वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये जाना कि इनर चाइल्ड क्या होता है और उसे हील करना क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके जिनके साथ आप अपनी डेली लाइफ में हीलिंग कर सकते हैं। पर शुरू करने से पहले आप में से बहुत से लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और अपनी जॉब के साथ में मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी प्रैक्टिस करती हूँ। और पिछले कुछ सालों में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और उन सेशन से मैंने एक चीज़ सीखी कि हीलिंग की शुरुआत हमेशा बड़े बदलाव से नहीं होती। शुरुआत होती है तो कुछ छोटे फैसलों से। कैसे फैसले? खुद को समझने का फ़ैसला, खुद का साथ देने का फ़ैसला, खुद को प्यार देने का फ़ैसला। तो आइए डिटेल में जानते हैं हीलिंग के इन तरीकों को। तो सबसे पहला तरीका है अपने फ्यूचर वर्जन की तरफ से खुद को लेटर लिखिए। तो अक्सर लोग अपने पुराने वर्जन को लेटर लिखते हैं या अपने फ्यूचर वर्जन को लेटर लिखते हैं, पर हम इस बार कुछ अलग करेंगे। सोचिए आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ बहुत पीसफुल है, आप बहुत खुश रहते हैं और अपने ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि वही फ्यूचर वर्जन आपसे बात कर रहा है। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपका वो फ्यूचर वर्जन जो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, शांत है, निश्चिंत है, आपसे क्या कहना चाहेगा। किन बातों की चिंताएं छोड़ देने के लिए कहेगा, किन बातों पर भरोसा करने के लिए कहेगा या किन बातों का यकीन दिलाना चाहेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से है। अगर आज बैठकर हम अपने पास्ट को देखते हैं तो हमें समझ आता है ऐसी कितनी बातें थी जिन्होंने उस समय तो हमारी रातों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन आज उन बातों का कोई महत्व नहीं है। उस समय तो उन बातों ने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन हमें समझ आता है कि वो बातें हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर थी, ना कि पूरी किताब। दूसरा तरीका है अपनी बचपन वाली सभी चीज़ों की लिस्ट बनाना जो आपको खुशी देती थी। देखिए हीलिंग का मतलब सिर्फ पुराने दर्द को ठीक करना ही नहीं है। हीलिंग का मतलब ये भी है कि हम खुद को खुश होना सिखाएं। तो पेपर लीजिए, लिस्ट बनाइए कि बचपन में आपको क्या क्या करना पसंद था, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, बारिश में नहाना, साइकिल चलाना, कहानियाँ पढ़ना। तो अब इस लिस्ट में से कोई भी एक चीज़ चुनिए और उसको दोबारा कीजिए और देखिए कि आपके दिल को कितनी खुशी और सुकून मिलता है। तीसरा तरीका यह है कि आप खुद से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप एक बच्चे के साथ करते। आप खुद के माँ बाप बन जाइए। देखिए जब कोई बच्चा दुखी होता है तो आप जाकर उसको डांट नहीं देते, आप जाके उसके पास बैठते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे प्यार देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो सोचिए, अगर मेरी जगह पे यहाँ एक छोटा बच्चा होता जिसको मैं बहुत प्यार करती तो मैं उससे क्या कहती, और फिर वही बातें आप खुद से कीजिए। चौथा तरीका ये है कि आप अपनी बचपन की फ़ोटो के साथ वक्त बिताइए और उससे बात कीजिए। कैसे करेंगे? आप अपनी बचपन की कोई एक फ़ोटो निकालिए, उसे देखिए और बस ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, और फिर मन ही मन उस बच्चे से बात करिए। पूछिए कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो या तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए जवाब ज़रूरी नहीं कि शब्दों में मिले, जवाब एक एहसास में भी मिल सकता है और फिर वही एहसास आपकी हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। पांचवा तरीका है अपने लिए नई यादें बनाइए। देखिए हम पुरानी यादों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम नई यादें तो बना सकते हैं। तो आप खुद को कहीं ना कहीं अच्छी और नई जगह पर लेकर जाइए। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, अपने लिए फूल या गिफ्ट्स खरीदिए, अपने साथ समय बिताइए। और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई आपकी तारीफ़ करे ना करे, आप खुद अपनी तारीफ़ ज़रूर कीजिए, अपने लिए ताली ज़रूर बजाइए। आप अपने आप को वही केयर और अटेंशन दीजिए जो आप हमेशा से डिज़र्व करते आए हैं। छठा तरीका है मिरर एक्सरसाइज। कैसे करेंगे? तो आप एक आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद की आंखों में देखिए और धीरे से कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर पूरा गर्व है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तुमने बहुत कुछ झेल लिया पर अब तुम अकेले नहीं हो। शुरुआत में शायद ये करना थोड़ा सा अजीब लगे,
पर धीरे धीरे यही आपकी ताकत बन जाएगी। 7वां तरीका, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। तो आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित जगह पर हैं, जैसे कि एक गार्डन, समुद्र के किनारे या फूलों से भरी जगह, और वहाँ पर आप अपने यंगर वर्जन यानी कि बच्चे के स्वरूप से मिल रहे हैं। तो उसके साथ बैठिए, उसकी बात सुनिए, उसको वो प्यार और तसल्ली दीजिए जो शायद किसी एक समय पर उसको नहीं मिल पाई। 8वां और आखिरी तरीका, जब ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प मांगने में मत हिचकिचाइए। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ये हीलिंग का सफ़र अकेले ही तय करना है, पर सच बात तो ये है कि कई बार हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें कुछ शर्माने या झिझकने की बात नहीं है। देखिए, चाहे कोई काउंसलर हो, कोच हो, थेरेपिस्ट हो या हिप्नोथेरेपिस्ट हो, कई बार ट्रेंड प्रोफेशनल की मदद से हम उन गहराइयों तक पहुंच पाते हैं जहां हम अकेले नहीं पहुंच पाते। और मैंने खुद अपने सेशंस में देखा है, जब लोग अपनी गहराइयों को समझते हैं, अपनी सच्चाई को देखते हैं, तो उनके अंदर बहुत ही सुंदर बदलाव आने लगते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हिप्नोथेरेपी या उससे रिलेटेड मेरे काम के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं अपनी पब्लिश्ड बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और आई होप आप सब लोग इस वीडियो में डिस्कस किए गए तरीकों को अपनाएंगे और अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग जर्नी शुरू करेंगे।